आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला, भारत की सबसे अमीर महिला की हम बात करेंगे तो भारत की सबसे अमीर महिला हो गई है 9.6 बिलियन। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन डॉलर 80 रुपए का है, तो 80 इंटू 100 करोड़ कर दीजिए तो 8,000 करोड़। और ये 9.6 यानी कि लगभग 2-2.5 लाख करोड़ की बात हो रही है। 2-2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। आप ये समझिए कि अंबानी अडानी को पीछे छोड़ दिया है। सबसे अमीर महिला जो है सावित्री जिंदल, एक बहुत ही तिनसुकिया में जन्म हुआ। और अब देखिए, ज्यादा जानकारी तो नहीं है इनके बारे में। 1950 में इनका जन्म हुआ, कैसे इनका शुरुआती जीवन। लेकिन एक चीज है कि इन्होंने ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसके बावजूद एक जो लीडरशिप होती है ना, जबरदस्त लीडरशिप, कि किसी को भी संभाल के उसको शिखर तक कैसे पहुंचाना है, वो सावित्री जिंदल में है। एक बहुत ही सिंपल। अच्छा देखिए, जिंदल परिवार की खूबी ये है, हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभी सज्जन जिंदल काफी फंसे हुए हैं, ठीक है। इस समय अभी उनके ऊपर रेप का आरोप लगा है। 9 बच्चे हैं यहाँ पे सावित्री जिंदल के। और अभी जो उनका बिजनेस पूरा पृथ्वीराज, रतन, नवीन और सज्जन, ये 4 बेटे जो हैं वो संभालते हैं। बाकी बेटियां भी आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम बहुत बड़ी पोजीशंस पे है। बट बात यह है कि सबको साथ में कैसे लेके चलना है। एक शानदार पॉलिटिशियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो सावित्री जिंदल जो है अभी 83 साल के, स्टिल द शो मस्ट गो ऑन। तो भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, जो कि अभी इस समय 5th वेल्दीएस्ट पर्सन है देश में। हाईएस्ट नेटवर्थ है इनकी, सबसे ज्यादा 9.6 बिलियन डॉलर। और देखिए जिंदल, अब देखिए जिंदल ग्रुप की बात करें, JSW स्टेनलेस स्टील, तो जिंदल ग्रुप तो वैसे अपने आप में ही बहुत बड़ा है। 25 बिलियन डॉलर की तो टोटल कंपनी इतनी वर्थ है, यहां पे समझ रहे हो। मुकेश अंबानी की बात करें तो अभी उनकी वर्थ सबसे हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा। और देख लीजिए इनकी तो टोटल वर्थ भाई 92.3 बिलियन डॉलर, मतलब ये तो कमाली है। देखिए सावित्री जिंदल की अगर बात करते हैं तो 2005 में इन्होंने जिंदल ग्रुप को संभाला। क्यों संभाला? एक महान इंसान, एक ऐसे इंसान जिसकी कहानी हर बच्चे को पता होनी चाहिए, जिसके लेसन्स आज भी, जिसके बारे में, जिनकी बिजनेस स्टडी, जो बिजनेस उन्होंने किया, वो आज भी बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। उनका नाम है बाबूजी, मत उर्फ ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल, जिन्होंने जिंदल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। इतना जबरदस्त, मतलब आप ये समझिए कि क्रांतिकारी थे, औद्योगिक क्रांतिकारी थे। भारत को ये आत्मनिर्भर का सपना ओपी जिंदल ने किया। तो उनकी वाइफ है सावित्री जिंदल। अनफॉर्चुनेटली ओपी जिंदल की मौत जो है वो 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। तब यहां पे जो सावित्री जिंदल है उन्होंने पूरा कार्यभार संभाला था। लेकिन ओपी जिंदल ना, मतलब अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा, मैं उनकी भी बात करता हूं, उनके बारे में आपको बताता हूं ओपी जिंदल कौन थे। 1930 में हिसार के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। पिताजी किसान, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा नहीं कि पैतृक संपत्ति है या कुछ नहीं है, जीरो से शुरू करने वाले, बस दिमाग बहुत तेज था। एक क्रांतिकारी थे कि भारत को बहुत आगे लेके जाना। उस समय टाटा जो है बहुत आगे बढ़ रहे थे। एक और लेजेंड जमशेदजी टाटा, उन्होंने एक और बहुत ही महान इंसान, भारत में स्टील, आयरन और स्टील की कितनी जरूरत है उसकी स्थापना कर दी थी। और उधर फिर ओपी जिंदल आते हैं। पाइप लेते थे, पाइप को, वो जो स्क्रैप में पाइप होते थे ना, उनसे वो अपने प्रोडक्ट बनाते थे। बाद में पता चला कि भैया ये पाइप यूज कर रहे हैं, तो कंपनी ने बंद कर दिया। लेकिन बोला कि कोई बात नहीं। और आपको बता दूं कि जो ये पाइप का बिजनेस करते थे, ठीक है, स्क्रैप पाइप, जो बेकार पाइप, जो कबाड़ में होता है ना, उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिन्यू करके शानदार क्वालिटी से वो बेचते थे। इतनी डिमांड आती थी, इतनी डिमांड। अगर कोई प्रोडक्ट आप क्वालिटी बेच रहे हो ना, तो आप अपने आप, आपके पास जो है वो मार्केट चला आएगा। यही करते थे। फिर जब कंपनी को पता चला तो उन्होंने पाइप भी बंद कर दिया, ठीक है। अब मतलब पहले तो उन्होंने क्या किया कि पाइप के टुकड़े करके बेचो, उस पे भी वो सॉकेट बना के जर्मनी में बेचने लगे, ठीक है। फिर पाइप ही बंद कर दिया। बट फिर वो रुके नहीं, उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज डाली, एक के बाद एक उन्होंने फैक्ट्रीज डाली। और देन ही नेवर लुक्ड बैक। सबसे बड़ी बात यह थी कि इंजीनियर नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर इनके सामने फेल हैं। बचपन में मतलब इनको मशीन्स का शौक था। ये फुंगसुक वांगडू जो 3 इडियट्स में नहीं, असली यही थे। तो ये क्या करते थे ना, ऑटोमोबाइल शॉप पे जाते थे। देखिए सीखने की इच्छा क्या होती है। वहां पे देखते थे कि भाई मुझे पैसे मत दो, बस काम सिखा दो। मुझे ये देखना है कि आखिरकार मशीनें चलती कैसे, मशीनें काम कैसे करती हैं। तो फ्री में वॉलंटियर करते थे। ये इतने बड़े जीनियस थे, इतने बड़े जीनियस थे
कि इनके बेटे बताते हैं कि भाई सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे ये। तो कोई भी प्रॉब्लम आती थी, चलो पैदल, गाड़ी नहीं हो तो पैदल चलो ठीक करते थे, रेत में मशीन बना देते थे, चौक अगर कुछ भी हो तो वो पूरी मशीन का डिजाइन बना देते कि भैया ऐसे मशीन होगी। एक बार अमेरिका गए थे, वहां पे 2 जीनियस बैठे थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनसे एक सवाल पूछा, डीसी मोटर है कि एसी मोटर है? बता नहीं पाए, किताबी ज्ञान था, इन्होंने बताया डीसी मोटर है, ये ऐसे काम करती है। एक बार इनकी फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई थी, तो बोला कि भैया तो मशीन चल नहीं पाएगी, इसमें तो बहुत बड़ी सी बेल्ट लगानी पड़ेगी, ऐसा हो नहीं पाएगा, हमको सिखाया नहीं गया। अरे मशीन को काट दे यार, सीधा सीधा इन्होंने। और कैसे काटना मैं बताता हूं। इंजीनियर जान छेड़ रखते थे इनके ऊपर, इतने महान, इतने जीनियस, लेकिन स्टिल इतने डाउन टू अर्थ कि क्या बताएं। बहुत शानदार। ये हमेशा बोलते थे जो इंजीनियर तुम्हारे लिए काम कर रहा है, जो लोग तुम्हारे लिए काम कर रहा है, उनकी हमेशा इज्जत करो। अगर उसको जरा सा भी दुख है ना, तो फिर वो पूरी दुख जो है वो कंपनी के ऊपर आएगा। तो हमेशा ये सुनिश्चित करो कि जो तुम्हारा काम कर रहा है वो अच्छे से रहे। कोई भी इनसे मिल सकता था, बाद में पॉलिटिक्स में भी आए, ठीक है, लेकिन जो ओपी जिंदल की कहानियां है ना, मतलब ये तो केस स्टडीज होती है इनके ऊपर। बड़े बड़े एमबी को इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने, आज स्टील में आयरन मैन ऑफ इंडियन को ऐसे नहीं बोला जाता, स्टील में नंबर 1 नाम है जिंदल। आपने सुना होगा जिंदल ग्रुप, हर किसी ने सुना है जिंदल स्टील, ठीक है। कोयले से जो कोल प्लांट लगाया गया वो इन्हीं की ये इन्होंने ही किस तरीके से कोयले को यूज करके, गैस को यूज करके स्टील बनाना है। भाई स्टील होता क्या, आयरन और कार्बन होता है ना, ठीक है। कार्बन कहां से मिलेगा? तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने भारत में इजाद की, जिसकी वजह से आज कितने ही लोग स्टील बना रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने खुद इजाद की। ऐसे मशीन से खेलते थे, मशीन इनके रग में दौड़ती थी, बैठे बैठाए नई नई मशीन का इन्वेंट कर देते थे। कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ऐसे ही, सिर्फ पढ़ के, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके। कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी इनके पास। 1930 की बात है भाई, कौन से कोई बहुत अमीर इंसान तो थे नहीं। तो समझिए कि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास सीखने की चाह है ना, तो यू कैन क्रिएट मिलियंस बिलियंस। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारा हम कितना सीखना चाहते हैं, हम कितना करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओपी जिंदल ने करके दिखाया, ठीक है। तो ये आपके लिए लेसन है। तो अब सावित्री जिंदल जो है वो और जबरदस्त, कहते हैं ना हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो सावित्री जिंदल के बारे में ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत कम इंटरव्यूज देती है, और कहते हैं कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, अपने बारे में कम बात करते हैं, है ना, वो काम करके दिखाते हैं। तो सावित्री जिंदल के साथ भी ऐसे ही था, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे अमीर जो है वो महिला बनी है। और आपको बता दूं कि ये आगे ही बढ़ती जा रही है, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो इनकी नेटवर्थ कुछ $25 बिलियन पे, अभी पिछले 1 साल पहले भी इनकी नेटवर्थ, शी वॉज दी रिचेस्ट पर्सन, फोर्ब्स और जो ब्लूमबर्ग ने पूरा एक अपना एडिशन निकाला था, तो उसमें भी ये नंबर 1 ही थी, है ना। तो सावित्री जिंदल की बात करें तो अभी तो शी इज द चेयरपर्सन ऑफ ओपी जिंदल ग्रुप, ठीक है। तो ओपी जिंदल के हम ऑलरेडी आपको अभी जस्ट हमने बताया, बाबूजी इनको कहते थे। और जेएसडब्ल्यू स्टेनलेस स्टील पावर, भाई आज भारत स्टील से चल रहा है। यही स्टील जो है ना, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्होंने, ओपी जिंदल ने 1930 में ही सोच लिया था, ठीक है। मतलब 1950 में ही सोच लिया था कि भाई अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, भारत में क्रांति लानी है, तो इंडस्ट्रीज को बढ़ानी पड़ेगी। और इंडस्ट्री में स्टील सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी की वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो चलती हैं, ठीक है। तो अभी सज्जन जिंदल जो अभी फंसे हुए हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो इनके बेटे रहे हैं, है ना। और आपको पता है कि एक महिला जो कि डॉक्टर है, उन्होंने इनके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया, बलात्कार का इल्जाम लगाया, कि इन्होंने पेंट हाउस में बुलाया, इनकी मुलाकात हुई पेंट हाउस में बुला के। अब वो तो खैर जांच का विषय है, तो क्या है क्या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी ये पॉलिटिशियन भी रही है हिसार से, ओपी जिंदल भी पॉलिटिशियन रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा। और अभी शी गॉट अपॉइंटेड 29 अक्टूबर 2013 को कैबिनेट मिनिस्ट्री भी जो है वो दी गई, ठीक है ना। तो ये चीज, बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ये सब। तो जिंदल ग्रुप की ये मैंने आपको बता दिया, 22 साल में ही जो ओपी जिंदल है उन्होंने इतिहास रच दिया था, और ऐसी ऐसी चीजें बनाई कि क्या बताएं, ठीक है। शिव नादर जो है वो दूसरे नंबर पे है, वो $8 बिलियन है, ठीक है उनका। बाकी कुमार मंगलम, बिरला ग्रुप, एक और बहुत ही कमाल स्टोरी ओम बिरला की, फिर शाहपुर मिस्त्री जो है, इन सब की भी नेटवर्थ। बट यहाँ पे नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सावित्री जिंदल है, उन्होंने बाजी मारी है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर, आई होप आपको पसंद आएगा, समझ में आया होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।